फिर वो जो बंदा है आपको इतना डांटता था रोहित, फिर प्यार कैसे हुआ आपको उससे? प्यार मुझे उनसे एक्चुअली बहुत उनको ऑब्जर्व किया मैंने, और कहीं ना कहीं मम्मी भी प्रेशर देती थी मुझे, क्योंकि हमारे वहाँ तो यही होता है ना कि मैं बड़ी बहन बड़ी सिस्टर हूँ, अपनी मेरी 2 छोटी यंगर सिस्टर, और अभी एक ही शादी अभी होनी है नवंबर में, तब से प्लान हो रहा था सोचो। तो मम्मी का ये था कि अब तुम तो एक्टर बन गई, अब तो तू मेरा दिमाग खराब और करेगी, अब तो तू शादी के लिए और मना करेगी, पहले नाटक करती थी तू, हर चीज़ में नुक्स निकाल देती थी हर लड़के के अंदर, अब तो तू और नहीं करने वाले, मेरा क्या होगा, इससे काम वाम छोड़। पापा का काम ही कर, ये बहुत हो गया, 1-2 महीने एक्टिंग कर ली, बहुत हो गया, हम भी मान गए तू एक्टर है, अब तो वापस आ जा। तो मम्मी का वो सब रहता था, और मम्मी को थोड़ा डर रहता था, तो वो सब चीज़ें थी। फिर मम्मी तो यहाँ पे मैं रोहित, मेरे को लोगों से ग्रेटिट्यूड जो मिलने लगा, मतलब मैं ग्रेटफुल होने लगी रोहित की तरफ अपने आप नेचुरली, क्योंकि आप खुद तो जानते हो ना अपनी असलियत की मैं कितना जानती हूँ, मैं कितना करती हूँ। और एक बंदा जब वो सीन करवाते हैं, और भी डायरेक्टर्स काम करते थे, और भी बड़े अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, मगर उनका कहीं ना कहीं माइंड मैं समझ पाती थी, मेरा माइंड कहीं ना कहीं उनको एक्सेप्ट करता था, जो है उनको फॉलो होता था। तो वो जो कहते थे कहीं ना कहीं समझ के मैं कर देती थी। और एक याद है मुझे कि एक सीन ऐसा था जिसमें संध्या के पेरेंट्स गुजर जाते हैं, और उसमें बिना आंसू के एकदम सैड फेस चाहिए था, तो और कंटिन्यूस वो मुझे 2-3 दिन बल्कि काफ़ी 1 हफ्ता तक वो ट्रैक चला। तो रोहित ने आके मुझे मेकअप रूम में, मेरी फ्रेंड भी थी उर्मिला निम्बाड़कर, उनके सामने आके मुझे समझाया कि काफ़ी टिप्स और दिए कि आपको मेथड एक्टिंग के बारे में और ज़्यादा मुझे बताया कि आपको उसमें रहना है। मेथड एक्टिंग थोड़ा मैंने किया, थिएटर किया है मैंने, बट क्या है कि आप ना थोड़ा सा हो जाते हो, एक बंदा चाहिए होता है आपको बार बार रिकॉल करने के लिए चीज़ों को, और इतना यहाँ पे एक सब चीज़ें, मम्मी दूर है, बहन रह रही है साथ में, लंच नहीं है, आप सेट का खाना खा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें, ऑटो से जा रहे हो आ रहे हो, तो इतना आपका दिमाग ना बहुत बढ़ जाता है, और आप ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हो क्योंकि कई सारे लोग प्रेशर में होते हैं, आपको सबके सामने डांटा जाता है, स्कूल में भी ऐसा नहीं होता, तो आप और वो जाते हो मतलब अंदर से कि अपने आप को कैसे ओपन। और एक्टिंग इज आई थिंक हर एक आर्टिस्ट ना बहुत ओपन अप होता है, वो कैमरे से बहुत फ्रेंडली होता है, तब जाके वो एक प्योर आर्टिस्ट निकलता है। करेक्ट। तो वो चीज़ आने में टाइम लगता है, तो उन्होंने जो मुझे आके बताया और फिर मैंने उस हिसाब से किया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था। मुझे सुन के खुद तो कुछ समझ आ नहीं रहा था, तो यही सोचा जो भी बता के जा रहा है वही। पहली बात तो रोहित किसी के मेकअप रूम में जाते नहीं थे, बंदा आया है, नीचे बेसमेंट में रूम थे उस टाइम मुझे याद है, तो आया यहाँ तो बताने आया, तब से ये लगा कि भैया इसको कंसर्न है जो यहाँ तक बताने आया। तो ऐसे कंसर्न में समझ में रोहित भी सिद्धिविनायक जाते थे हर मंगलवार, और सिर्फ मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मुझे मेरी क्रिएटिव ने बताया कि सर तो जाते हैं, क्योंकि मेरा जाना छूट गया था, पहले तो ट्रेन से चली जाती थी, फिर मीरा रोड में शूटिंग थी तो बहुत मुश्किल था, तो हिम्मत नहीं की मैंने। तो मुझे किसी ने बताया कि सर जाता, मैंने बोला मैं सर के साथ जाऊंगी तो लोग 4 बातें बताएंगे, डायरेक्टर के साथ जा रही है एक्ट्रेस, तो मैं क्या करूं बहन। पर मैं ये जानती हूँ कि ना जब मैं जाती हूँ टीआरपी बढ़ जाती है, ऐसा मैंने उसको बोला कि मेरे को ये काम तो इसी से मिला है, और मेरे को लगता है कि अगर मैं जाऊँगी तो शो की टीआरपी थोड़ी सी ऐसी ही हो रही थी। तो कहती अच्छा ऐसी बात है तो मैं तेरे साथ चलूंगी, तो वो आगे बैठी थी मैं पीछे बैठती थी, तो जैसे अभी गपशप कर रही हूँ मैं ऐसे बोलती रहती, रोहित ऐसे सुनता रहता था जैसे आप। अरे बाप रे बाप। तब फिर मैंने बोला यार ये पूरा रास्ता हो गया, 2-2.5 घंटे हो गए, एक बंदे ने एक शब्द नहीं बोला। हाँ मतलब कि सुन रहा है, मतलब डांट दे मुझे, मैं इतना बोल रही हूँ, पर इसको लगा ये चुप रहेगा, यही सही बंदा है। बिल्कुल सही। तो पहले किसने कहा आई लव यू? आई लव यू नहीं, ही इज वेरी स्मार्ट, इज डायरेक्टर ना, बड़े आसानी से। अगर मेरा जैसा लड़का तुमको पसंद, मेरे जैसा नहीं, तुमको कैसा लड़का चाहिए, पहले तो इस तरह से गोल मटोल बातें, तो मैं भी कोई नहीं सर, वैसे ही जो कमाता हो थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कमाता हो, अकलमंद हो, इंटेलिजेंट हो, कामचोर ना हो। चोर यार कैसी फोन पे ही मतलब, वो डरते डरते, तो मैं बड़ा सेफ प्ले किया। तो और फिर एक दिन यही कि मैंने बोला कुछ नहीं सर, मैं समझ गई क्या मनवाना चाह रहा है, मैंने बोला दिल्ली की लड़की, तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आपके जैसा ही मिलेगा तो चला लूँगी मैं। मेरा यार रोज बंदा अलग अलग और मटल बातें करता रहता। मैं ही बोल रही थी भाई। तो मेरी बहन भी मेरे साथ ही, उसने बोला पर आई लव यू वगैरह कुछ नहीं हुआ, बस ऐसी, और वो अपने खुश हो गया, मैं तो चलो खुश हो रहा है, चलो मैं भी खुश हो जाता। अरे यार वैसे भी कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं। डर नहीं था। अब पंगा क्या हुआ, फोन पे तो बोल दिया। अब मैं सीढ़ियों पे एंटर कर रही हूँ सेट की, अब मेरे दिमाग में वो रात वाली बातें चल रही है
कि भैया ये तो मैंने इसी बंदे से बात की थी, अब मैं कैसे, और वो रोल एक्शन हो रहा है, मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, वहाँ डर लगना शुरू हुआ। अब मैं गई और मैं सीधे चुपके से ना मेकअप रूम पे चले गई, मैं जैसे जानती नहीं इस बंदे को, तो बोल दूँगी भूल जा। तो अब मैं आई एकदम, और मैं घबराई हुई हो रही थी लिटरली, कि मेरे को लगा कि कुछ ज्यादा बेखुदी बस ना उठ गए, जो सनंदी फोन उठ गए, जो फोन पे जाना हो गया, भाई बात नहीं करनी चाहिए थी, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। मेरे को बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं तो आंखों में नहीं देख पा रही हूँ लिटरली। तो मैं नर्वस होकर घूम रही थी, मैं लुक ही नहीं दे रही, रोल एक्शन चल रहा। अच्छा वो भी बड़ा, अब मुझे बाद में पता वो भी ऐसे घबराया हुआ था, तो वो भी रोल एक्शन है, वो बड़ा प्रोफेशनल। मैं बोली यार, अब मुझे ना शाम तक ऐसा लगा यार यही बंदा था जिससे फोन पे बात की थी या कोई और था, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ आया ही नहीं, और इतना स्ट्रिक्ट, और ज्यादा डांट रहा है, और ज्यादा रुला रहा है, मतलब कि और ऊपर से रोमांटिक सीन जैसे वो मेरे करवाता था, मतलब मैं भी खुद शर्मा जाऊं ऐसा, मेरी एक्चुअली बहुत वाट लगती थी, मगर वो पास आओ आंखों में देखो, ऐसा ढंग से करो प्लीज, नहीं हीरोइन को ज्यादा अभी हीरोइन ज्यादा अवार्ड मिलने लगे, अब क्यों परफॉर्म करेगी, अब ढंग से क्यों परफॉर्म करेगी, ऐसे जाओ ब्रेक, सीधा मुंह पे ब्रेक, मतलब ब्रेक जो डायरेक्टर बोलता है समझ में आता है बेइज्जती की है, लिटरली ऐसा मेरा दिमाग खराब करता था। मतलब मुझे किसी भी तरह से बेस्ट परफॉर्म करना है की शादी बदला लिया फिर। हाँ नहीं, फिर उसके बाद फिर आइस ब्रेक कब हुई? हाँ मैं 3 दिन गुजरे, मैंने निकलने तो ये नहीं बोला, मैं भी नहीं बोलूँ, मैं भी फोन नहीं उठाती, और मैं भी देखती हूँ, मेरे को एक्चुअली लगने लगा करते थे नहीं, उसको भी लगा कि ऐसे रिएक्ट करिए शायद इसको पछतावा है। तो 2-3 दिन मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी तो देखूँ कि मैं इससे बात करने के बाद में कैसे, मतलब इसको याद नहीं है, ये याद नहीं है तो मैं भी भूल गई ऐसा सोच रहा था। अब फिर आया ट्यूसडे, अब वो श्वेता को बोल रहा है कि चलना है क्या हीरोइन को, जाना है ऐसे दे मेरा है। मैंने बोला कि हाँ चल रही थी, पता तो चले कि सच में यही बंदा है क्या। फिर मैं गई। अब उसके एक ट्यूसडे ऐसा है जब श्वेता नहीं जा पा रही थी, उसको प्रॉब्लम थी कुछ, गणपति बप्पा मोरिया। अब मैं फंसी, तो अब मैं फफलाई हो रही हूँ, और वो जैसे होता है ना, जैसे फिल्म हम सीरियल्स में दिखाते हैं, वो हाथ ऐसे कर लगता है वो सब। अच्छा मैं कहाँ पर हूँ, मुझे लगा ये तो यही बंदा है। अपने बंदे की तरह आवाज ही निकलती है ना। हाँ मतलब अब जब गाड़ी में जा रहा था मुझे फील हुआ, जब मैं आगे सीट पे बैठी हूँ कि यार यही बंदा था, मैं तो अभी तो पूरी कोई है भी नहीं पास हुए। हाँ अब और फिर उन्होंने कुछ बात निकाली, मतलब इससे क्या एक्टिंग की है यार, मुझसे सही इसको तो मतलब रिएक्ट ही, मुझे ये टेंशन हो गई कि सच में वही बंदा था क्या। और जब अब मुझे पता था यही बंदा, मतलब सच में हाँ मुझसे इंटरेस्टेड तो है। तो गाड़ी में उन्होंने कोई बात नहीं की ऐसी? मजा आ रहा है। नहीं मुझे सीधा बोलते हैं कि देखो मेरा जो है ना, मैं बहुत क्लियर हूँ, शादी के लिए हो तो बताओ, नहीं तो फिर जो है टाइम पास वगैरह करना है तो मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज उनकी मम्मी देख रही थी लड़कियाँ जो है वही बनी है ना, तो 25-26 साल में तो वहाँ लड़कों की शादी हो जाती है। और रोहित आई थिंक 28 के थे उस टाइम पे। तो अब मैं बोली मेरे को मम्मी की बात सीधा कनेक्ट हुई, मम्मी भी तो शादी बोलती रहती, तो मैं भी घबराई हुई थी। फिर मैंने बोला नहीं यार ये लड़का, हाँ इनका बीच में ये भी हुआ था कि वो टाइफाइड हुआ था और 102 बुखार में ये लगातार शूटिंग कर रहे थे, तो वो भी चीज़ देख के मैं बड़ी भावुक हो गई थी, क्योंकि ऐसा मैंने अपने फादर को देखा था कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और मैं रंगोली बना रही थी और उनका खून ऐसे आ रहा था रंगोली का, तो मैंने ऊपर देखा तो पापा थे, क्योंकि उनके पास दुकान के पेपर्स थे और वो चाहते थे कि वो लॉस ना हो जाए, तो पहले रख के फिर जाता हूँ, और पापा फेंट हो गए उसके बाद। तो वो एक मेरे अंदर एक मेमोरी थी कि मेरे पापा सबसे रेजिलियंट हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और ऐसा इंसान मुझे एक्चुअली उससे पहले लाइफ में दिखा ही नहीं कभी कि इतना रेजिलियंट, मतलब लड़के 25-26 साल की उम्र में कहाँ होते हैं, वैसे जिम्मेदार भी नहीं होते। शादी हो चुकी थी तब? नहीं हुई थी, आई वॉज इन अफेयर उस टाइम पे, तो शादी सेट पे बातें नहीं होती थी? सेट पे बात नहीं करते थे हम, बिल्कुल भी सेट पे बिल्कुल भी किसी को नहीं पता। ऐसे पता था लोगों को? नहीं किसी को नहीं, सबको बॉम्बे टाइम से पता चला जब न्यूज आई कि शी इज गेटिंग मैरिड टू ऑन 2 मई। जब मुझे डेट मिल गई, जब मैंने मैम से, शशि मैम से बात की, स्वाति मैम से बात की, चैनल में बात की कि ऐसे हम लोग प्लान कर सकते हैं शादी की, नहीं कर सकते, उन सबसे पूछा, जब उनका अप्रूवल आया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करके, तब मैंने फिर, क्योंकि मुझे तन्वी ने एक बार, उसको कहीं उड़ती उड़ती खबर आई थी मेरी, तो उसने मुझे बोला था कि दीपिका ऐसे किसी से तेरा अफेयर की खबर आई है। मैंने कहा तू मत डाल, मैं तेरे को खुद से दूंगी, मैं तेरे को अपनी शादी की न्यूज़ दूंगी, तो तू ऐसी खबरें मत डालना। तो इसलिए मुझे उसको एक मेरा था कि उसको सबसे पहले मुझे न्यूज़ देनी है, तो मैंने उसको बोला कि यार मेरी 2 मई को हम लोग प्लान कर रहे हैं शादी,
और मम्मी पापा को जस्ट बताया। मम्मी पापा को था इतनी जल्दी, मतलब 1 महीने के अंदर शादी, ये क्या चक्कर है, तो टाइम ले ले, ऐसा ऐसा करके। मैंने बोला टाइम वाइम कुछ नहीं होता, नहीं होनी है तो अभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। मुझे पता मुझे टाल दोगे फिर। हाँ, वो शादी का भी क्या था कि आईपीएस ट्रेनिंग ट्रैक चल रहा था, 52 डेज मैंने कंटिन्यूस आउटडोर में काम किया था और बहुत फाइटिंग सीन सब कुछ किया था, और होल यूनिट वाज डिपेंडेंट ऑन संध्या बिकॉज वही मेन कैरेक्टर था, उसी के लिए आउटडोर गया था, तो मुझे ब्रेक नहीं मिला और टीआरपी बहुत अच्छी गई थी उस टाइम पे। तो मैंने सुमित सर से बोला था कि सर ये अब मैं इतना कर लिया है, सर ने क्लास वगैरह सबने किया था, पर मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। वो आप निकाल के दोगे, अब कैसे भी दो। तो सर ने मुझे प्रॉमिस किया था कि 1 वीक की छुट्टी चाहिए। तो मैंने रोहित को एक दिन फ़ोन किया कि अब मेरी छुट्टी अप्रूव हो गई है फाइनली 2 महीने बाद, अब मुझे स्विट्जरलैंड जाना है और पेरिस घूम के आना है, तो तुम चलोगे साथ में? तो कहे मैं डायरेक्टर, कोई लोग क्या सोचेंगे कि मतलब डायरेक्टर और एक्टर घूमने जा रही है। तो मैंने बोला तो फिर मैं अन्नू को ले जाऊँगी, तो फिर तुम बोलोगे कि मेरी सिस्टर को ले जाऊँगी तो सेफ़ नहीं है जो है उस टाइम पे, तो मैंने तो जाना ही जाना है, पक्का बताओ फिर। तो कहते तो एक काम करते हैं, हम शादी कर रहे थे, हनीमून पे चलते हैं। स्विट्जरलैंड घूमने के लिए शादी कर ली?